हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है बेसिक रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 73 लैब टेक्नीशियन, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 22,000 रुपये से लेकर 56,100 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका गुवाहाटी आसाम होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इससे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो LDC, DEO, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 10 वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट के लिए 6 वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन के लिए 12 वैकेंसी है, OPD अटेंडेंट के लिए 8 वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसी है, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी ग्रेड 2 के लिए 4 वैकेंसी है, UDC सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसी है। वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए 1-1 वैकेंसी है। बाकी की वैकेंसी आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th, 12th, डिप्लोमा, डिग्री, BSc, BSLP, BA BTech, ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा, MA, MSc, MSW या फिर MCA कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो LDC, DEO और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। लैब अटेंडेंट और लैब टेक्नीशियन के लिए आपका 12th पास किया होना जरूरी है साइंस साइड से, साथ ही DMLT किया होना जरूरी है। वहीं मेडिकल सोशल वर्कर के लिए आपका MA इन सोशल वर्क या MSW किया होना जरूरी है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए आपका 12th पास किया होना जरूरी है, साथ ही BSc इन मेडिकल रिकॉर्ड से किया होना जरूरी है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने MA, MSc इन साइकोलॉजी या MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपका 12th इन साइंस साइड से किया होना जरूरी है या फिर डिग्री इन फिजियोथेरेपी से किया होना जरूरी है। स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने BASLP कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं OPD अटेंडेंट इंक्लूडिंग ड्रेसर और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए आपका क्लास 10th पास किया होना जरूरी है। टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए आपका BSc इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक से किया होना जरूरी है। एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा या डिग्री एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट डेंटल की, तो इसके लिए आपका 12th किया होना जरूरी है साइंस साइड से, साथ ही डिप्लोमा किया होना जरूरी है। टेक्निकल असिस्टेंट ECG के लिए आपका 12th किया होना जरूरी है साइंस साइड से, साथ ही डिप्लोमा इन एक्नोकार्डियोग्राफी असिस्टेंट के तौर पे किया होना जरूरी है। ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टर टेक्नीशियन के लिए आपका 12th पास किया होना जरूरी है साइंस साइड से। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपका ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग किया होना जरूरी है। रेडियोग्राफर और टेक्नीशियन रेडियोलॉजी ग्रेड 2 के लिए आपका डिप्लोमा या फिर BSc इन रेडियोग्राफी से किया होना जरूरी है। गैस स्टीवर्ड के लिए आपका 12th पास किया होना जरूरी है साइंस साइड से। वहीं फ्लेबोटोनमिस्ट के लिए आपका 12th पास किया होना जरूरी है साइंस है, साथ ही DMLT या फिर BSc इन MLT किया होना जरूरी है। लाइब्रेरी क्लर्क और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। वहीं प्रोग्रामर IT के लिए जिन कैंडिडेट्स ने BA BTech, MCA इन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, MSc इन कंप्यूटर साइंस या IT, मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। स्टोर कीपर पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। जूनियर एडमिन ऑफिसर के लिए आपका डिग्री किया होना जरूरी है। असिस्टेंट स्टोर्स ऑफिसर के लिए आपका डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट से किया होना जरूरी है। UDC या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए आपका डिग्री किया होना जरूरी है। ड्राइवर पोस्ट के लिए आपका क्लास 10th पास किया होना जरूरी है। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका डिग्री किया होना जरूरी है। वहीं योगा इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन इन योगा कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की, तो जनरल OBC एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स को देने 885 रुपये। वहीं SC ST EWS और PH कैंडिडेट्स को देने 531 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा दोस्तों। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 7 मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 21 मार्च 2023 तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।